गीता अध्याय 3 श्लोक 7। इस श्लोक का संबंध चौथे श्लोक में भगवान ने कर्म योग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया, अर्थात कर्मों का त्याग नहीं करना। फिर 5वें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। 6ठे श्लोक में हठ पूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने को क्रिया रहित मान लेने वाले का आचरण मिथ्या बताया, अर्थात झूठा बताया, असत्य बताया। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगे के श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते हैं। तो तीनों श्लोकों में जो बात आई है, चौथे श्लोक में कर्मयोग और सांख्य योग में बताया कि कर्मों का त्याग अनावश्यक है, वो जरूरी नहीं है। कर्मों के त्याग की बात नहीं है। फिर 5वें श्लोक में कहा कि कर्म का त्याग क्षण मात्र भी मनुष्य नहीं कर सकता, कोई जीव नहीं कर सकता। 6ठे श्लोक में हठ पूर्वक इंद्रियों को रोककर अपने को क्रिया रहित मानने वाले के आचरण को झूठा बताया। इससे यह सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। स्वरूप अर्थात कर्मों को छोड़ दिया, जैसे व्यापार छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया, कुछ कार्य करना छोड़ दिया, आजीविका छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, लेकिन ध्यान में या समाधि में लग गया तब भी कर्म हो रहा है। कहने का तात्पर्य, कहीं गुफा में भी चला गया है, कोई सब कुछ छोड़ करके किसी जंगल पहाड़ में चला गया है, तो भी स्वरूप से उसने तो कर्मों का त्याग कर दिया, पर वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगे के श्लोक में वास्तविक त्याग की पहचान बता रहे हैं। वास्तविक त्याग वैसे तो मुख्यतः मन से ही है, जो आसक्ति है, जो जुड़ाव है कर्मों के साथ, उसका त्याग करना, कर्मों का नहीं करना, मतलब कर्मों के स्वरूप का नहीं करना। इस श्लोक में सुनते हैं। श्लोक नंबर 7 इस प्रकार है, तीसरे अध्याय का। यस्त्वयीन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः सा विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। व्याख्या प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से हम यह व्याख्या करने जा रहे हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, दंडवत नमन करते हुए, उनकी आज्ञा से आज्ञा लेते हुए यह व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या। तू यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत सांख्य योगी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद आया है। तू का अर्थ है परंतु। यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत सांख्य योगी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद आया है। जो अनासक्त होकर कर्म करने वाला, वह मिथ्याचारी से तो श्रेष्ठ है ही। जिसने कर्म छोड़ दिए हैं, जो गुफा में या एकांत में चला गया है और मन से चिंतन कर रहा है, वो मिथ्याचारी है। उससे तो श्रेष्ठ अनासक्त होकर कर्म करने वाला है, जिसने कर्म नहीं छोड़े लेकिन अनासक्त होकर कर्म कर रहा है, उससे तो श्रेष्ठ है ही
प्रत्युत सांख्य योगी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद दिया गया है, लेकिन सांख्य योगी की अपेक्षा भी उसको श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से जो शरीर और शरीरी का भेद मानकर अलग अलग करके ज्ञान योग में चलता है या सांख्य योगी है, उससे भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद दिया गया है। अर्जुन, अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। यहाँ भगवान ने अर्जुन संबोधन प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि तुम निर्मल अंतकरण से युक्त हो, अतः तुम्हारे अंतकरण में कर्तव्य कर्म विषयक यह संदेह कैसे, अर्थात यह संदेह तुम्हारे में स्थिर नहीं रह सकता। यस्त्वि इंद्रियाणि मनसा नियम्य, यह मनसा पद संपूर्ण अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का वाचक है। और इंद्रियाणि पद छठे श्लोक में आए कर्मेंद्रियाणि पद की तरह ही 10 इंद्रियों का वाचक है। तो मन से केवल तात्पर्य मन से नहीं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और इंद्रियों से तात्पर्य खाली ज्ञान इंद्रिय नहीं है, कर्म इंद्रियां अर्थात 10 इंद्रियां शामिल है। यस्त्वि इंद्रियाणि मनसा नियम्य, मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव करना। फिर सुन लेते हैं। अपनी विवेकवती बुद्धि के द्वारा यह अनुभव करना कि मन और इंद्रियों से मेरा कोई संबंध नहीं है, और ऐसा कर लेंगे तो तुरंत ही शांति का अनुभव होगा। मन भी मुझसे लगे, इंद्रियां भी मुझसे लगे। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, अर्थात उनको जहां लगाना चाहें वहीं वे लग जाती हैं, और जहां से उनको हटाना चाहें वहीं से वे हट जाती हैं। मन का अगर कंट्रोल हो, नियमन हो इंद्रियों पर, तो इंद्रियां फिर स्वतंत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकती। आप जहां उनको लगाना चाहें वहां वे लग जाएंगी, जहां से आप हटाना चाहें वहां से हट जाएंगी। अगर मन आपका कंट्रोल में है, आंख की इंद्री कोई रूप देख रही थी, तो आप तुरंत वहां से हटा सकते हैं, और लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इंद्रियां वश में तभी होती हैं जब इनके साथ ममता, मेरापन का सर्वथा अभाव हो जाता है। हटा वही सकता है इंद्रियों को, वही लगा सकता है जिसकी इंद्रियां उसके वश में, अर्थात मन का उन पर नियंत्रण है। और फिर कहते हैं कि इंद्रियां वश में तभी होती हैं जब इनके साथ ममता अर्थात मेरापन का सर्वथा अभाव हो जाता है, कि इंद्रियां मेरी नहीं हैं। 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कर्मयोगी के लिए इंद्रियों को वश में करने की बात आई है। सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। तात्पर्य यह है कि वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण होता है। कर्मयोग भी तभी कर्मयोग बनता है जब इंद्रियों का मन द्वारा नियमन हो जाता है, अर्थात वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण होता है। पीछे के 6ठे श्लोक में भगवान ने संयम्य पद से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने की बात कही थी, परंतु यहाँ नियम्य पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने, निषिद्ध से हटाकर उन्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में लगाने की बात कही है। नियमन करने पर इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है। पिछले 6ठे श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने कहा था कि संयम्य पद से इंद्रियों को कोई हठपूर्वक रोकता है और मन उसका चलता रहता है, तो यह मिथ्याचार है।
तो वहां संयम्य पद कहा था, संयम्य शब्द कहा था, अर्थात जो इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक लेता है उसके लिए संयम्य शब्द आया था। परंतु यहाँ नियम्य पद है। नियम्य से तात्पर्य है तो इंद्रियों को रोकना ही, पर शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने की बात कही है, अर्थात निषिद्ध से हटाकर उन्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में लगाने की बात कही है। नियमन करने पर इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया है कि इंद्रियों को आप हठ पूर्वक रोक नहीं सकते, वो झूठा हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियों के विषयों का चिंतन मन द्वारा ही होता रहेगा। इंद्रियों का कार्य मन ही करता रहेगा, अर्थात वह सही नहीं होगा, वह झूठा होगा। तो जो संयम में है, हठ पूर्वक रोकना है, वह सही नहीं है। लेकिन यहाँ भी उसी तरह की बात कर दी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर इंद्रियों को रोकने की बात कर रहे हैं, यहाँ हठपूर्वक रोकने की नहीं बात करें। नियम्य से मतलब नहीं, ये नहीं है कि मन का पूरा कंट्रोल हो गया इंद्रियों पर। मन ने इंद्रियों को निषिद्ध विषयों से हटा करके शास्त्र विहित कर्म में लगा दिया, कर्तव्य कर्म में लगा दिया। इंद्रियों को कंट्रोल तो कर नहीं सकते, तो फिर क्या करें? क्योंकि पिछले श्लोक में बताया कि कंट्रोल करेंगे इंद्रियों का, हठपूर्वक रोकेंगे तो मिथ्याचार हो जाएगा। तो यहाँ क्या किया कि उन इंद्रियों को कर्तव्य कर्म में, जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है, उनमें लगा दिया। तो ऐसा करने से इसको नियमन शब्द कहा गया। इस शब्द का जो शब्द यहाँ जो शब्द दिया है, नियमन अर्थ नियंत्रण करके, रोक कर नहीं। वहां तो रोक दिया था इंद्रियों को, रोकने से तात्पर्य नहीं है, नियंत्रण कर। नियंत्रण से मतलब किसी और जगह लगा दिया उनको। तो इससे इंद्रियों का इससे इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाएगा, अपने आप इंद्रियां संयमित हो जाएंगी अगर उनको निषिद्ध कर्मों से हटाकर शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में लगा देते हैं। उनको आप हठपूर्वक रोक नहीं सकते। असक्तः पद का अर्थ है, आसक्ति दो जगह होती है, कर्मों में और उनके फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं, कर्मों तथा उनके फलों में नहीं। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग न करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार का और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने लग जाए। तो आसक्ति तभी हटेगी जब जो मन और बुद्धि आदि है, जो शरीर आदि जो भी है, वह उनको मेरा ना माने, मेरी ना माने और ना मेरे लिए है, बल्कि संसार के हित के लिए मानकर जब कर्तव्य कर्म करेगा, वो भी तत्परता पूर्वक, तब आसक्ति का त्याग हो सकता है। जब वह अपने लिए कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलासक्ति स्वतः मिट जाती है। क्योंकि अपने लिए करना नहीं है, तो अपनी फलासक्ति स्वतः ही मिट जाएगी। यह बहुत ही सूत्र बहुत ही शानदार है। कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। गीता 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चलना फिरना आदि, उठना बैठना, जीव के द्वारा बोलना, मलमूत्र का त्याग आदि, जनन आदि, तो कर्मेंद्रियों से होने वाली क्रियाओं से लेकर
और चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। समाधि तक का हमारे स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है, परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। अब ये कह रहे हैं कि जीवात्मा जो है स्वरूप से अनासक्त है, अर्थात इसका जो स्वभाव है जीवात्मा का वह अनासक्त है, लेकिन ये स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। स्वरूप जो इसका है जीवात्मा का वह अनासक्त है, लेकिन ये संसार से आसक्ति जब कर लेता है तो संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। और वास्तव में बात तो यह है कि कर्म इंद्रियों से होने वाली समस्त क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं का स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। स्वरूप अलग चीज है, ये क्रियाएं आदि कर्म आदि अलग चीज है, लेकिन फिर भी स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी जीवात्मा संबंध ना होते हुए भी आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। कर्मयोगी की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में ही है। इसलिए कर्मयोगी की वास्तविक महिमा यही है कि आसक्ति रहित होकर कर्म करे, और उसके लिए बता दिया कि अपनी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को मेरी और मेरे लिए ना मानकर संसार की और संसार के लिए हित के संसार के लिए ही मानकर संसार के लिए हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने लग जाए तो उसकी आसक्ति छूट सकती है कर्मों आदि से। तो कर्मयोगी की वास्तविक महिमा जो है आसक्ति रहित होने में ही है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को न चाहना, अर्थात उससे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होना है। किसी भी फल को ना चाहना, और वो तब होगा जब हम दूसरे के हित के लिए लगेंगे। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। ऐसे साधक को ही यहाँ असक्ता कहा गया है। आम मनुष्य तो किसी कामना को लेकर के किसी फल की सिद्धि के लिए ही कोई कार्य करता है, किसी कर्म में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक इसलिए कर्म में प्रवृत्त होता है ताकि वह आसक्ति का त्याग कर सके, वह अपने आप को चेक कर सके, अपने आप का मूल्यांकन कर सके कि मेरी कर्म में आसक्ति हुई या नहीं हुई। तभी पता चलेगा जब वह बार बार आसक्ति रहित होकर कर्म करेगा, और एक दिन आसक्ति रहित कर्म की सिद्धि उसे प्राप्त हो जाएगी। और ऐसे साधक को यहाँ असक्तः कहा गया है। जब ज्ञान योगी और कर्मयोगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग अधिक सुगम सिद्ध होता है। कारण कि कर्मयोगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञान योगी को देह अभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्मयोग निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है। 5वें अध्याय का 6वां और 15वें अध्याय का 11वां श्लोक कह रहे हैं कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, पर ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग अधिक सुगम है। कारण यह है कि कर्मयोगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। कर्मयोगी अपना निष्काम कर्म करता है, आसक्त रही, उसको किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। जबकि ज्ञान योगी को देह अभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म योग की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान योगी भी कर्म के द्वारा ही ज्ञान योग में पहुंचता है, क्योंकि वो देह अभिमान कैसे मिटाएगा, क्रिया पदार्थ की आसक्ति कैसे मिटाएगा, वो तभी मिटाएगा जब वह अनासक्त होकर के
कर्म करता हुआ शरीर और शरीर का को अलग अलग मानेगा। खाली मानने से नहीं होगा, शरीर और शरीर को अलग अलग मानने से, बल्कि कर्म करते हुए उसको भी अभ्यास करना पड़ेगा, उसे भी अपने आप को चेक करना पड़ेगा, अपने आप का मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो ज्ञान योगी को भी कर्म योग द्वारा ही क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने की आवश्यकता रहती है। ज्ञान योगी को भी देह अभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म योग की आवश्यकता रहती है, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है। कर्म योग में आसक्ति का त्याग मुख्य है। कर्म योग में, जिसमें कर्म योगी को समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आसक्ति का त्याग कर देगा, अपने लिए कोई फल चाहेगा नहीं, कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रखेगा, निष्काम होकर के कर्म करेगा, दूसरों के हित के लिए कर्म करेगा, तो जिससे कर्म योगी को सम बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, फिर उसकी बुद्धि सम हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्ति रहित होकर कर्म करने की ही आवश्यकता है। तो कर्मों का त्याग नहीं करना, चाहे ज्ञान योगी है उसको भी आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आवश्यकता है, तभी वह शरीर और शरीर के भेद को मानते हुए जान पाएगा। और कर्म योग में आसक्ति का त्याग मुख्य है, जिससे कर्म योग को समबुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, आसक्ति का ही त्याग करना है, अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आवश्यकता है। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, यह देखना वस्तुतः गीता का सिद्धांत ही नहीं है। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही अर्थात दोष होने के कारण त्याज्य है। जो कर्मों में आसक्ति है, आसक्ति ही दोष है, इसलिए वो त्याग करने योग्य है। तो कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह देखना गीता का सिद्धांत नहीं है। ना तो वो कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं, करना चाहिए या नहीं, तो उनका तो उद्देश्य गीता का ये है कि आसक्ति ही दोष है, आसक्ति का त्याग करना है। कर्मों में आसक्ति ही दोष होने के कारण त्याज्य है। कर्म योग में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। तो जब कर्म योग में कर्म करेगा कर्म योगी, तो निष्काम भाव से कर्म करेगा, तो कर्म तो करेगा दूसरों के लिए, लेकिन योग उसका अपने लिए होता है, अपने आप ही हो जाएगा। वो अपने लिए होता है, कर्म दूसरों के हित के लिए होता है। कर्म योग में अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है। तो अर्जुन उल्टा कर रहे हैं कि कर्म तो दूसरों के हित के लिए होता है, अर्जुन कर्म को अपने लिए मान रहे हैं, इसलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है। इस पर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं। तो कर्म तो मात्र कर्म है, उसमें जो आपकी आसक्ति है वही घोर होती है, कर्म कभी घोर नहीं होता। आपकी आसक्ति ही दोष है, आपकी आसक्ति ही त्याज्य है, आपकी आसक्ति ही घोर है। और युद्ध करने का मान लीजिए है, तो किसी को युद्ध करना सही लग रहा है, किसी को गलत लग रहा है। दुर्योधन को सही लग रहा है, अर्जुन को सही नहीं दिख रहा। तो क्योंकि दोनों की ही आसक्ति है वैसे तो अर्जुन की आसक्ति के कारण ही युद्ध घोर दिखाई दे रहा है। आसक्ति कर्मों से तो है ही है, शरीर मन बुद्धि आदि से भी है। तो सार ये है कि आसक्ति ही त्याज्य है। आसक्ति का त्याग कर देंगे तो कर्म योग बन जाएगा। कर्म ना करना या करना यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कर्मों की आसक्ति का त्याग ही महत्वपूर्ण है। ये सार है। अर्थात मन से जो हमारा अटैचमेंट है कर्मों के साथ या कर्मों के फल के साथ या कर्म का हेतु बनने में कि मैंने किया है, उसका त्याग करना ही दोष होने के कारण त्याज्य है। अर्थात आसक्ति ही दोष है, जो अटैचमेंट है वही दोष है।
तो गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही दोष होने के कारण त्याज्य है, कर्म त्याज्य नहीं है। कर्म तो अच्छा बुरा कुछ नहीं, लेकिन जो आसक्ति है वही एक दोष होता है, बुरी होती है कहने का मतलब। तो आसक्ति का त्याग करना, ये समझ लीजिए, ये गीता का सार ही है एक तरह से, कि कर्म तो करना है, कर्म का फल नहीं चाहिए, कर्म का हेतु नहीं बनना, कर्म में आसक्ति नहीं चाहिए। ये जब हो जाएगा तो कर्म निर्दोष हो जाएगा और वो योग बन जाएगा। तो आसक्ति ही दोष होने के कारण त्याज्य है। कर्म इंद्रिय ही कर्म योगम आरभते। जैसे इसी श्लोक के प्रथम चरण में इंद्रियाणी पद का तात्पर्य 10 इंद्रियों से है, ऐसा ही यहाँ कर्मेंद्रिय पद को 10 इंद्रियों का वाचक समझना चाहिए। अगर कर्मेंद्रिय ही पद से हाथ पैर वाणी आदि ही समझ लिया जाए तो देखे सुने तथा मन से विचार किए बिना कर्म कैसे होंगे। पद है कर्मेंद्रिय ही कर्म योगम आरभते। कर्म इंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है निष्काम भाव से होकर के। तो अगर वो कह रहे हैं महाराज जी कि कर्म इंद्रियों से मतलब 10 इंद्रियां, क्योंकि हाथ पैर वाणी आदि को ही लिया जाए तो देखे सुने या मन से विचार किए बिना कर्म कैसे होगा। हाथ पैर वाणी आदि का प्रयोग तभी होगा ना जब वह ज्ञान इंद्रियों का भी उपयोग कर रहा है। इसलिए कर्म इंद्रियों से भी मतलब 10 इंद्रियां ही हैं। अतः यहाँ सभी करणों अर्थात अंतःकरण और बहिकरण को भी कर्म इंद्रियां माना गया है, क्योंकि इन सब से कर्म होते हैं। तो अंतःकरण और बहिकरण को भी कर्मेंद्रिय माना गया है, क्योंकि इन सब से कर्म होते हैं। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है तब वह कर्मयोग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्मफल के साथ हो जाता है, और अपने लिए कर्म न करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्मफल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदा से है। यही बात ऊपर कही थी कि कर्म योग में जब दूसरों के हित के लिए करते हैं तो कर्म तो दूसरों के लिए होता है, योग अपने लिए होता है। और यही बात यहाँ कह रहे हैं कि कर्म फल अपने लिए कर्म ना करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ हो जाता है, क्योंकि फल उनको चाहिए, दूसरों हमें तो चाहिए नहीं। कर्म भी उनके लिए हम कर रहे हैं, तो ना तो हमें कर्म की आसक्ति है ना कर्म फल की, तो वो सब दूसरों के लिए। लेकिन जो परमात्मा है, जो योग है हमें उसका असली फल मिल जाता है। कहने का मतलब ये कर्म का असली फल परमात्मा है तथा परमात्मा का संबंध अपने से हो जाता है। तो फिर दूसरे द्वारा से सुन लेते हैं। अपने लिए कर्म न करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदा से है। तो इसमें हालांकि और बारीकी से चलेंगे तो जब हम कर्म कर रहे हैं तो परमात्मा तो वहाँ है, विद्यमान है। होता क्या है कि हमारे मन के कारण जो परमात्मा है वो हमारे मन के कारण, क्योंकि मन हमारा कर्म में आसक्ति के कारण या कर्म का हेतु बनने के कारण या कर्म फल में आसक्ति होने के कारण वो परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता। वहां मन कहीं और लगा होता है, तो परमात्मा तो सदा से वहां है, जैसा कि यहाँ लिखा है। तो लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। तो जब हम अपना कर्म का जो ध्यान है वो कर्म से हटा लेंगे, अर्थात कर्म अपने लिए करेंगे नहीं, दूसरों के हित के लिए करेंगे। कर्म तो करेंगे, कर्म का उपयोग करेंगे हम दूसरों के हित के लिए, तो उसका कर्म और कर्मफल का संबंध दूसरों के साथ हो जाएगा, हमारे साथ नहीं रहेगा। हमारे साथ संबंध किसका होगा? संबंध तो फिर, क्योंकि परमात्मा वहां मौजूद है तो सब कुछ तो हमने छोड़ दिया, कर्म और कर्मफल छोड़ दिया कर्म करते हुए। तो जो हमारा संबंध है वो स्वतः ही परमात्मा के साथ हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा है, जो कि सदा से है, जो सदा से वही है। इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। इससे आरंभ हो जाएगा और फिर इसकी सिद्धि हो जाएगी।
कर्म करते हुए हम उसमें फल में आसक्ति नहीं रखेंगे, कर्म का हेतु नहीं बनेंगे, कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे, तो वो कर्म का फल और कर्म दूसरों के लिए हो जाएगा। वहाँ से हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा और फिर हमारा संबंध जो सदा से वहाँ नित्य परमात्मा मौजूद है उससे हो जाएगा, वो हमारा योग बन जाएगा। इसलिए कर्म योग हो जाएगा। कर्म के कारण, निष्काम कर्म के कारण, निस्वार्थ भाव से कर्म के कारण, दूसरों के हित के लिए कर्म करने से हमारा संबंध कर्म से हट करके, कर्म के हेतु और फल आदि से हट करके परमात्मा से हो जाएगा, जो नित्य हमारा स्वरूप है उससे हो जाएगा। ये एक विज्ञान है, क्योंकि जब हम कर्म कर रहे हैं तो वहाँ परमात्मा तो हर जगह मौजूद है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है वहाँ। ध्यान हमारा फल पर आदि पर है। तो ये बात बहुत बार कह चुके। तो अब आगे चलते हैं। कर्मयोगी साधक दो तरह के होते हैं। एक, जिसके भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की जरूरत है। तो दो तरह के साधक बताए हैं कर्मयोगी। नंबर एक, जिसको बता रहे हैं कि उसमें कर्म करने का वेग भी है, कर्म की आसक्ति है, रुचि है, पर अपने कल्याण की इच्छा भी है, अपना कल्याण चाहता है, तो उसके लिए नए नए कर्म करने की जरूरत नहीं है। जो प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्म सामने आ गया है उसी को ही सदुपयोग करने की जरूरत है, अर्थात उसे ही निस्वार्थ भाव से करने की आवश्यकता है, दूसरों के हित के लिए करने की आवश्यकता है, निष्काम भाव से करने की आवश्यकता है, उसे नए नए कर्म नहीं करने। दूसरा है, जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है और संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है, जिससे उसके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाएं तो बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज का सुधार हो सकता है, आदि आदि। ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ कर भी दे तो भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति नए नए कर्म कर सकता है, जो समाज सेवा आदि, लेकिन वो भी कर्म करते हुए अपने आप का मूल्यांकन करता रहे। तो कर्म की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म करे, ना कि समाज की सेवा तो हो जाएगी, लेकिन उसका उद्देश्य समाज की सेवा नहीं होना चाहिए। तो वो बार बार कर्म करे, नए नए कर्म करे, समाज का हित करे, लेकिन नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए, अर्थात बार बार अपने को चेक करने के लिए कि मैं अनासक्त हुआ या नहीं हुआ। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए ही कहा है, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य थी। गीता दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का 2 और 5वें अध्याय का पहला श्लोक। तो अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, तो कल्याण की बात मुख्य थी, इसलिए जो जिसके लिए कल्याण की बात मुख्य है उसके लिए जो सामने कर्म आ जाए उस परिस्थिति का वो उपयोग करे। और जिसके लिए कल्याण, अपने कल्याण की बात मुख्य नहीं, दूसरों का कल्याण करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, वो कर्म करे समाज के लिए, दूसरों के लिए, और नए नए कर्म करे, लेकिन वहाँ भी उसको मुख्यतः ये अपने में मान के चलना है कि मैंने अपनी आसक्ति को मिटाना है, जो दूसरों की सेवा करते हुए कर्म करने के प्रति जो मेरी आसक्ति है उस आसक्ति को मिटाना है, अपना मूल्यांकन करना है, अपने आप को चेक करने के लिए वो कर्म करे। अंतिम पद है स विशिष्यते, जो अपने स्वार्थ का, फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः असंगता आ जाती है। जो अपने स्वार्थ का, फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः असंगता आ जाती है। तो उसकी जो सारी क्रियाएं हैं उनका प्रवाह अपने आप संसार की तरफ हो जाएगा, अपनी तरफ नहीं रहेगा, तो उसमें स्वतः ही असंगता आ जाएगी। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है, साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है, तब वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है।
तो जब वो साधना करना चाहता है, अपना परमात्मा को पाना चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है, तब वो उसे कर्म विघ्न लगते हैं। वो सोचता है कि कर्म छोड़ दिए जाएं और अलग हुआ जाए। परंतु वास्तव में कर्म करना दोष नहीं है, कर्म करना दोषी नहीं है। प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है। कर्म करने से कोई दोष नहीं है, बल्कि सकाम भाव जो है वही दोष है। अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्व कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरों को कल्याण के लिए निष्काम भाव पूर्व कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना ही क्या है। मिथ्याचारी की अपेक्षा तो जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्व कर्म करता वह भी श्रेष्ठ है, क्योंकि कुछ तो उसे प्राप्त होगा। जो कर्म छोड़ करके मिथ्याचार के कारण चिंतन में उलझ गया है, वह तो कहीं नहीं पहुंचेगा, ना तो संसार मिलेगा ना परमात्मा मिलेगा। इसलिए स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए जो सकाम भाव पूर्वक कर्म करने वाला भी उससे श्रेष्ठ है मिथ्याचारी की अपेक्षा। किससे? जिसने हठ पूर्वक अपनी इंद्रियों को रोककर जो एकांत में चला गया है, अगर उसमें वैराग्य नहीं है तो उसकी अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो कर्म कर रहा है वह भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरों के कल्याण के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी तो श्रेष्ठ है ही, इसमें तो कहना ही क्या है, अर्थात वह अत्यंत श्रेष्ठ है। 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि सन्यास और योग दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ कहा। यहाँ भी इसी आशय से स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया गया है। तो जब संन्यास और योग का पूछा, तब भी भगवान ने योग को ही श्रेष्ठ बताया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म करने ना करने में गीता का कोई इंटरेस्ट नहीं है। घर छोड़ देने या गृहस्थ में रहने से भी गीता का इंटरेस्ट नहीं है। गीता का जो संदेश है वो ये है कि जो कर्म आपके सामने पड़ गया और जहाँ आप हैं उसको निष्काम भाव से करें तो वही सबसे श्रेष्ठ है। संसार छोड़ने की, ना छोड़ने की, कर्म करने की, ना करने की और गीता का आग्रह नहीं है। गीता का आग्रह है जहाँ आप हैं, जिस जगह वर्ण आश्रम आदि में जहाँ भी, वहीं पर आप निष्काम कर्म करें, दूसरों के हित के लिए कर्म करें तो कल्याण हो जाएगा। परिशिष्ट भाव दिया है महाराज जी ने अंत में। अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरों के सुख से सुखी, प्रसन्न और दुख से दुखी, करुणित हो जाए। ये 3 बातें होने पर मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है। कर्मयोग का अधिकारी होने पर कर्मयोग सुगमता से होने लगता है। 3 बातें बताई हैं। अपने कल्याण की इच्छा, स्वभाव उदार हो, हृदय में करुणा हो, प्रेम हो, दूसरों के सुख से सुखी हो, दूसरों के दुख से दुखी हो। ये 3 बातें होने पर मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है और कर्मयोग का अधिकारी होने से कर्मयोग सुगमता से होने लगता है। कर्मयोग में एक विभाग कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म का है और एक विभाग योग का है। कर्मयोग में एक विभाग कर्म अर्थात कर्तव्य का है और एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना, यह कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है, यह योग है। कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है। तो पहले भी बता चुके हैं, ये बात फिर से आ गई है कि कर्म योग में 2 विभाग होते हैं। एक तो कर्म होता है अर्थात कर्तव्य होता है और एक योग होता है। जो हमें वस्तु मिली है, कोई सामर्थ्य है हमारे पास है, कोई योग्यता है, उसका सदुपयोग करके दूसरों की सेवा करनी है, व्यक्तियों की सेवा करनी, यह कर्तव्य है। कर्तव्य का जब हम पालन करेंगे
दुख सह करके, कष्ट सह करके, अपना आराम त्याग करके, तो जो संसार से माने हुए संयोग का वियोग अपने आप हो जाता है। जो संसार से हमने संयोग मान रखा है अपना, संसार में जो हमारा जो जुड़ाव है, उस संयोग का वियोग अपने आप हो जाता है। कर्तव्य का पालन करने से संसार से माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है। यह योग है, और वियोग हो जाएगा तो योग अपने आप हो जाएगा। कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है। योग से मतलब वह परमात्मा से जुड़ जाएगा और कर्तव्य कर्म संसार के लिए रह जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि फल की गुठली तो संसार के लिए थी, संसार से ही ली थी, संसार के लिए चली। जो फल है उसका जो रस है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। हम उल्टा करते हैं, हम रस तो संसार को देना चाहते हैं और गुठली खुद लेना चाहते हैं। तो कर्म योग क्या है, जैसे वो चावल के ऊपर भूसा होता है, तो चावल का भूसा तो संसार के लिए, ये भूसा ही है। जो हम कर्मों का जो आनंद लेना चाहते हैं, भोग आदि सब भूसा है। इसको छोड़ दें, आप उसका जो फल है, जो अंदर जो चावल है, उसका ग्रहण करें, तो यह कर्म योग से ही होगा। तो रस जो परमात्मा रस है, दोनों मिले हुए हैं। जैसे चावल में भूसा और वो दाना दोनों मिले हुए हैं, फल में गुठली और आम मिले हुए हैं, ऐसे ही कर्म में दोनों मिले हुए हैं। लेकिन ये हमारी विवेक पर निर्भर करता है कि हमारे में विवेक कितना, हम गुठली लेना चाहते हैं या गुठली और रस दोनों ही संसार को दे देना चाहते हैं। गुठली संसार की है, उसको संसार में रहने दें। रस जो है वो आपका है, उससे आपका योग होना चाहिए, वह आपको मिलना चाहिए। हमारे देखे यह है कर्म योग। यही बात पीछे आई थी कि जब कर्म अपने लिए ना करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है, तब वह कर्म योग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है, और अपने लिए कर्म न करने से दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ हो जाता है। अपने लिए कर्म करेंगे तो हमें गुठली ही मिलेगी, मतलब उसका सार हमें नहीं मिल पाएगा। और जब दूसरों के लिए हम कर्म करेंगे, दूसरों को हम सुख देना चाहेंगे, तो गुठली अपने आप अलग हो जाएगी, आपको उसका सार मिल जाएगा। सार उसका परमात्मा है, सार उसका योग है, सार उसका रस है, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कर्मों में जब हम कर्म करते हैं, पहले भी बताया था, उसमें दोनों चीज़ें, परमात्मा और कर्म दोनों साथ साथ ही हैं। जो परमात्मा तत्व है, जो नित्य तत्व है, साथ ही तो है, तभी तो व्यक्ति चल रहा है, जीव कार्य कर रहा है। लेकिन जब हम कर्म के फल में आसक्त हो जाते हैं, तो वो जो गुठली में जब हम आसक्त हो जाते हैं, तो उसका जो गूदा है, जो उसका रस है, वह हमें नहीं मिलता। जब चावल के छिलके में हम आसक्त हो जाते हैं, तो चावल हमें नहीं मिल पाता। तो यह बहुत समझदारी है, जो कर्म योग है, यह कोई मूर्खता नहीं है, यह समझदारी है कि वह रस अपने लिए रखना चाहता है। तो तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक का अर्थ अर्थात व्याख्या यहाँ पूर्ण होता है। कल 2 त्रुटियां हो गई थी, उनको हम देख लेते हैं। छठे 5वें श्लोक में, ये पेज नंबर उसका व्याख्या में पेज नंबर 175 पर जब शुरू होता है, तब वहाँ लिखा हुआ है, अतः शरीर में अहंता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रवृत्ति की हो या निवृत्ति की। तो प्रवृत्ति को हमने गलती से प्रकृति बोल दिया। प्रकृति अलग चीज़ है, प्रवृत्ति अलग चीज़ है। प्रवृत्ति से मतलब है जो संसार में, अर्थात जो संसार में लगा हुआ प्रवृत्त है संसार में, और संसार में रहकर जो साधना कर रहा है, अर्थात एक तरह से कह सकते हैं जो गृहस्थी है। और निवृत्ति मार्ग होता है जो संसार को छोड़ करके एक तरह से संन्यास मार्ग पर चलता है, वह निवृत्ति मार्ग है। तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि शरीर में अहंता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रवृत्ति की हो या निवृत्ति की। अर्थात जिसने संसार छोड़ दिया, जो एकांत में चला गया, वह भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। और संसार में जो है, प्रवृत्ति में जो है, वो तो कर्म कर ही रहा है। तो दोनों ही कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तो वहाँ भी यही था कि आसक्ति रहित होकर के कर्म करना है, निष्काम भाव से कर्म करना। कर्म तो आप करेंगे ही करेंगे, दोनों ही अवस्था में, प्रवृत्ति में भी और निवृत्ति में भी। तो प्रवृत्ति को हमने गलती से प्रकृति बोल दिया था, तो यह हम सुधार लेते हैं। और एक इसी श्लोक में अगले पेज पर
76वें पेज पर स्टार लगा के एक और नहीं वो 1 और 2 लगा के उसका अंडरलाइन करके जैसे अर्थ दिए होते हैं, तो उसमें दिया था कि पतंजल योग दर्शन में इस क्रिया को परिणाम नाम से कहते हैं, परिणाम नाम से कहा है। तो इसको 1 लगा के नीचे दिया था, व्युत्थान निरोध संस्कारोर एक लगा के दिया था, व्युत्थान निरोध संस्कारोर भी भव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। ये नवा श्लोक है विभूति पाद में। और फिर था स्वार्थ तई काग्रत्यो हो क्षेद्यो हो क्षेद्यो क्षयोदेव चित्तस्य समाधि परिणामः। यह 11वां श्लोक था, है उसमें मतलब ये विभूति पाद में। ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः, यह 12वां श्लोक। तो ये विभूति पाद में दिया है कि जो सुषुप्ति के समय भी पकने की क्रिया हो रही थी, ऐसे ही मूर्छा और समाधि के समय भी क्रिया होती है जिसको कि प्रणाम कहा जाता है। पतंजल योग दर्शन में इस क्रिया को प्रणाम नाम से कहा गया है। समाधि भी पकती है, समाधि भी मतलब परिवर्तन होती है, कहने का मतलब पकती है, जैसे लिखा था कल समझा चुके हैं। तो प्रणाम का अर्थ है परिवर्तन की धारा, अर्थात उसमें परिवर्तन हो रहा है, अर्थात बदलने का प्रवाह। तो बदलने का प्रवाह जो है वो फिर इसमें दिया हुआ है 2 लगा करके, वो तो हम कल कर चुके, दोबारा कर देते हैं। अथ कोयम परिणामः, परिणाम है क्या? अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्व धर्म निर्वत्तौ धर्मांतरोत्पत्ति परिणामः। योग दर्शन विभूतिपाद 13वें का व्यास भाष्य। यह परिणाम क्या है? अवस्थित द्रव्य के पूर्व धर्म की निवृत्ति होकर अन्य धर्म की उत्पत्ति, अर्थात अवस्थांतर ही परिणाम है। तो कहने का तात्पर्य इस 5वें श्लोक की व्याख्या में महाराज जी का ये था कि जो समाधि है वह भी वो जो जिस सहज समाधि या जो परमात्मा अवस्था है, जो हमारा नित्य स्वरूप है, उससे अलग है। क्यों अलग बताया? क्योंकि उसमें परिवर्तन की धारा चल रही है, अर्थात बदलने का प्रवाह चल रहा है। जैसे नींद के उदाहरण देकर कहा था कि अगर पहले उठा दिया जाए तो वह कहता कच्ची नींद में उठा दिया, इसका मतलब नींद की क्रिया भी हो रही थी। ऐसे ही समाधि की क्रिया भी होती है, जिसको परिणाम नाम से कहा गया है। परिणाम का अर्थ जहाँ दे दिया है, परिवर्तन की धारा, अर्थात परिवर्तन हो रहा है, वो समाधि का परिणाम है, अर्थात बदलने का प्रवाह, जिसका हमने ये नीचे अंडरलाइन करके महाराज जी ने दिया, उसका अर्थ बता चुके हैं। तो समाधि भी एक प्रवाह है, एक परिवर्तन है। तो इसलिए वो भी हमारी सहजावस्था से अलग है। प्रकृति की, जैसे अंत में दिया था वहाँ, प्रकृति की संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है सहजावस्था अथवा सहज समाधि। और ये जो समाधि है ये प्रकृति में ही आ जाती है। सहजावस्था स्वरूप की होती है, जिसमें किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं, क्रिया होना संभव ही नहीं, वो है हमारा स्वरूप। अतः सहजावस्था में परिणाम तथा व्युत्थान कभी होता ही नहीं, कारण कि क्रियाएं प्रकृति विभाग में है, स्वरूप विभाग में नहीं है। एक विनम्र अनुरोध श्रुति श्रोताओं से था कि जो संस्कृत के विद्वान हैं, उन्हें अगर कोई त्रुटि संस्कृत भाषा के उच्चारण में दिखाई देती है तो वे बता सकते हैं, क्योंकि हम कोई संस्कृत के विद्वान भी नहीं है और कभी पढ़ी भी नहीं है, बस गीता को पढ़ करके थोड़ी सीखी है। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।